जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज दुनिया के लिए एक साल ख़त्म हुआ और नया साल शुरू हुआ, जहाँ लोगों ने पार्टी करके अपने गमों को भुला के नए साल से उम्मीद लगा के अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नींद से कर रहे हैं। वहीं पे सुबह 4 बजे उठ के मैं और खान साहब अल्लाह की रज़ा के लिए निकल गए हैं अपने रिस्क का इस्तेक़बाल करने, यानी कि आज हम गाड़ी लोड करने जा रहे हैं। तो देखिए, लोगों की सुबह की शुरुआत जो है नींद से होती है। अल्लाह की अता से अल्लाह ने हमें उन लोगों में शुमार रखा है कि हमारी शुरुआत जो है सुबह काम से हो रही है। तो चलिए फिर बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। अल्लाह के फैज़ो करम से अंग्रेज़ी के नए साल में हमारी पहली गाड़ी निकल रही है FIBC बैग की, जिसे जंबो बैग भी कहा जाता है। जंबो बैग उन व्यापारियों के लिए बड़ा लाभदायक होता है जो प्योर PP में डील करते हैं। जंबो बैग, रिपॉल बैग ये प्योर PP में आते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप FIBC बैग या जंबो बैग की गाड़ी लोड करेंगे 19 फीट आइशर गाड़ी ना लीजिए, बल्कि 22 फीट गाड़ी लीजिए, तब जाके आपके गाड़ी में अच्छी क्वांटिटी में जंबो बैग स्क्रैप बैठ पाएगा। जंबो बैग लोड करते वक्त इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर वो बेलिंग होगा तो बेहतर होगा, आपके ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्टिंग में 2 पैसे की बचत होगी। पर अगर वो बेल नहीं है तो उसको अच्छे से फोल्ड किया जाए। इस तरह का लूज़ माल गाड़ी में बहुत कम आता है, और गाड़ी में कम आने के कारण गाड़ी भाड़ा बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बैठता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको 2 पैसे का मुनाफा कम होगा और जो व्यापारी आपसे खरीद रहा है उसको भी 2 पैसे का मुनाफा कम हो जाएगा। अब ये जो FIBC बैग हम लोड कर रहे हैं, ये 1 टन की FIBC बैग है। 1 टन की FIBC बैग यानी कि उसमें 1 टन की भर्ती आ सकती है। ये बैग 1 किलो 300 ग्राम के करीब ये बैग होता है। जंबो बैग लोड करते वक्त इस बात का आप खास तौर पर ख्याल रखें कि डैमेजेस बैग, ये स्क्रैप बैग मार्केट में सिर्फ और सिर्फ गलाई के ले जाते हैं। अच्छे बैग पर पीस में जाते हैं। अच्छा बैग यानी कि किधर से भी फटा नहीं है, बिल्कुल साबुत है। और साबुत बैग में भी 2 तरह के कंडीशन होता है। पहला होता है फर्स्ट का, दूसरा होता है सेकंड का। फर्स्ट का यानी कि कंपनी जिस यूज़ के लिए उस बैग का वापर की थी, वो यूज़ होने के बाद वो स्क्रैप में चला गया और अब उसको वापस वापरा नहीं गया है, ये होता है फर्स्ट का। और जिस बैग को बार बार वापर ले जाता है वो होता है सेकेंड का और थर्ड का। तो याद रखिएगा, फर्स्ट को बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। ये जंबो बैग आराम से आपका 80 रुपये से 160 रुपये पर पीस तक बिक सकता है। पर वहीं पे जो सेकंड का बैग होता है उसका रेट ऑलमोस्ट आधा हो जाता है। जंबो बैग स्क्रैप में आपको इस बात का खास तौर पे ख्याल रखना है कि जो PP के हाई ग्रेड मटेरियल बनाते हैं उन्हीं को ये स्क्रैप काम आएगा। और मार्केट में अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो इस तरह के FIBC बैग आपको अक्सर फर्टिलाइज़र कंपनीज़ में मिलेंगे और पोर्ट्स के नज़दीक मिलेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे रत्नागिरी पोर्ट। रत्नागिरी पोर्ट महाराष्ट्र का एकमात्र ऐसा पोर्ट है जहाँ पे बहुत कम व्यापारियों की नज़र पड़ती है, इसी के लिए वहीं से स्क्रैप बहुत कम लोग लिफ्ट कर पाते हैं। तो ऐसे वक्त में मैं और खान साहब पहुँच गए रत्नागिरी पोर्ट के करीब और वहाँ पे अच्छे से इंस्पेक्ट किया। मार्केट में अगर आप इस तरह के पोर्ट पे जाते हो, इस तरह के आसपास के जितने भी स्क्रैप वाले कबाड़ी वाले होते हैं, इनसे आप माल सस्ते सस्ते में खरीदने की कोशिश करें। अब आप में से कई व्यक्ति ये भी कह रहे होंगे कि मोनिश भाई, महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला और उसके आसपास के जितने ज़िले हैं कोकण पट्टे में, वहाँ पे हमारा जाना पॉसिबल नहीं होगा, तो ऐसे में हम और कहाँ ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप साउथ में हैं तो आप कोचीन के पोर्ट्स में, फिर उसके बाद आप चेन्नई के पोर्ट पे, वाइजैक विशाखापट्टनम के पोर्ट पे, वेस्ट बंगाल की जो पट्टी है उसके पोर्ट में, उड़ीसा के पोर्ट में, यहाँ तक के मुंद्रा पोर्ट के आसपास जितने व्यापारी होते हैं, और ख़ास तौर पे वो कबाड़ वाले, भंगार वाले जो आसपास के फर्टिलाइज़र कंपनी से ये स्क्रैप उठाते हैं, उनको आप अप्रोच कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे मोनिश भाई, फर्टिलाइज़र कंपनी ही क्यों, केमिकल कंपनी ही क्यों? इसकी मुख्य वजह ये होती है कि जितने भी बड़े बड़े फर्टिलाइज़र कंपनीज़, केमिकल कंपनीज़ होते हैं, ये अपने कंपनी के बाई प्रोडक्ट के लिए बाहर के देशों से इंपोर्ट कराते हैं रॉ मटेरियल्स, और ये इंपोर्ट कराए हुए रॉ मटेरियल जंबो बैग्स में आते हैं। तो ऐसे वक्त में जंबो बैग मिलना बहुत आसान होता है। इंपोर्ट स्क्रैप जंबो बैग का कराने से बेहतर है आप पोर्ट्स के आसपास के जितनी भी कंपनीज़ हैं वहाँ से जो है आप स्क्रैप लिफ्ट करें। अगर कंपनी में डायरेक्ट आप अप्रोच कर लेते हैं तो भी बेहतर है। अमूमन तौर पे आपको ये पोर्ट्स के आसपास की कंपनी में स्क्रैप जो है 10 रुपये पर केजी से 14 रुपये पर केजी तक FIBC बैग का स्क्रैप मिल जाता है, यानी कि आपकी चांदी ही चांदी। पर वहीं पे अगर आप किसी व्यापारी के माध्यम के जरिए खरीदते हैं, खास तौर पे कबाड़ वाले, भंगार वाले, तो 1.5 से 3 रुपये का फ़र्क आपको पर केजी FIBC स्क्रैप पे पड़ जाएगा। इस बात का आपको खास तौर पे ख्याल रखना है कि जब भी आप FIBC स्क्रैप लिफ्ट करने जाएंगे, आप PP FIBC बैग ही लिफ्ट करें, क्योंकि कभी कभी कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ HDP के FIBC बैग्स भी बना देते हैं, और जिसके कारण आपके व्यापारी के साथ आपका व्यवहार ख़राब हो सकता है, क्योंकि आपने बोला होगा PP का मटेरियल बेच रहा हूँ और भेज देंगे HDP का,
तो इस बात की मिसाल बिल्कुल उसी तरह है कि भले मार्केट में आप सोना बेच रहे हैं, पर एक लोहार को लोखंड बनाने के लिए जो हथौड़ा बनाना है वो लोहे का बनता है, तो उसके लिए सोने की कोई कीमत नहीं उसके सामने। तो इस बात का ख्याल रख के ही आपको व्यापार करना है। अगर आप खास तौर पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो मेरा आपको खास तौर पे सुझाव रहेगा कि आप आसपास के जितने भी कंपनीज़ हैं जो जंबो बैग का स्क्रैप जहाँ पे निकलता है उन्हें अप्रोच कीजिएगा। जंबो बैग का स्क्रैप अप्रोच करने के लिए आपको, अगर कंपनी बड़ी है तो परचेस विभाग यानी कि परचेस डिपार्टमेंट को अप्रोच करना है। वहाँ पे चाहे परचेस मैनेजर से मिले, परचेस ऑफिसर से मिले। और अगर कंपनी छोटी है तो वहाँ पे आपको कंपनी के प्रोपराइटर या मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलना है। और अगर कंपनी सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे कि शुगर फैक्ट्रीज होती हैं, तो उस तरह के कंपनीज़ में आपको जो है स्टोर कीपर को अप्रोच करना है, क्योंकि स्टोर कीपर आपको पूरा स्क्रैप दिखाएगा, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, कौन से स्क्रैप अवेलेबल है। और वो स्क्रैप को अप्रोच करने के लिए आपको ऑक्शन में बैठना है या डायरेक्ट परचेज ऑफिसर से बात करनी है, उस सब की जानकारी आपको स्टोर कीपर से मिलेगी। तो ये सारी क्रूशल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और गाड़ी लोड करते वक्त इन बातों का भी आप ख्याल रखें कि गाड़ी लोड करते वक्त आप खुद गाड़ी लोड करने पर तवज्जो दें। और अगर आप खुद गाड़ी लोड करते वक्त अपनी तवज्जो नहीं देते हैं तो आपके साथ आपके आंखों के सामने फ्रॉड होगा, पर आपको पता नहीं चलेगा। गाड़ी लोड करते वक्त कई भंगार वाले और कबाड़ वाले इतने चतुर होते हैं कि वो दिखाते हैं आपको FIBC बैग, जंबो बैग, और उस जंबो बैग के अंदर और भी चूना गंधक वाले बैग भर देते हैं। यानी कि 5 रुपये का माल आप 12 से 13 रुपये में ख़रीदोगे तो लॉस तो आपका ही होगा और इसमें कमाएगा सामने वाला। कई बार जंबो बैग के अंदर कचरा भी भर दिया जाता है, और ख़ास तौर पे जब बेल किया होता है ना जंबो बैग, तो उस वक्त पे इस तरह की शिकायत आती है। तो आप मुसलसल गाड़ी लोड करते वक्त इस बात का ध्यान दें कि गाड़ी लोडिंग में आपकी तवज्जो हो। एक किनारा कोना पकड़ के आप बिल्कुल ना बैठें धूप को मद्देनज़र रखते हुए, वरना आपका लॉस हो सकता है। इसी के लिए मैं और खान साहब भले हमें सहूलत मिल जाए फिर भी हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि पूरे गाड़ी लोड होने तक गाड़ी को इंस्पेक्ट करते हैं, गाड़ी लोडिंग में मदद करते हैं, हर बार अपनी नज़र को बारीकी से रखते हैं हमारे माल पे, क्योंकि हमारा क्लाइंट MS ट्रेडर को देख के आ रहा है और MS ट्रेडर का नाम मार्केट में अच्छा है। और कोई भी व्यापारी जो MS ट्रेडर से माल लेता है वो MS ट्रेडर के साथ बार बार काम करना चाहता है। इसी के लिए तो MS ट्रेडर बुनियाद पे काम करती है, इसी के लिए तो MS ट्रेडर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फिक्स करके काम करती है। और यही आने वाले वीडियोस में MS ट्रेडर आपको दिखाएगा कि किस तरह MS ट्रेडर व्यापारी से डील करती है। तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और अगर आप में से कोई भी प्लास्टिक स्क्रैप हमारे से ख़रीदना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लास्टिक स्क्रैप के रिलेटेड कैटलॉग मिल जाएगा। वो कैटलॉग लिंक पे क्लिक कीजिएगा, उसे चेक कीजिएगा, हमारे पास जो जो प्लास्टिक स्क्रैप अवेलेबल है उसकी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप ये जंबो बैग खरीदना चाहते हैं हमसे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के हमें कॉल करें, हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपके साथ ज़रूर व्यवहार करेंगे। और अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप का बिज़नेस करना चाहते हैं और आपको कोई जानकारी नहीं दे रहा है तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर टाइमिंग अनुसार जुम्मा का छुट्टी का दिन छोड़ के हमें कॉल कर सकते हैं। हम अवेलेबल रहे तो आपका फ़ोन उठाएंगे और अल्लाह की रज़ा के लिए आपको निःशुल्क जानकारी देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आप में से कुछ बंदों की शिकायत होती है कि MS ट्रेडर सही से बात नहीं करता, जानकारी नहीं देता है, फ़ोन नहीं उठाता है, यहाँ तक कि अब उसे घमंड आ गया है कि वो बड़ा आदमी बन गया है। पर सच बात तो यह है कि अल्लाह की रज़ा के लिए फ़ी सबिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क हम प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देते हैं। पर जो फ़ोन पे आप हमसे बात करते हैं ना, उस फ़ोन के ज़रिए मेरा घर नहीं चलता। आपको जानकारी देने से मेरा घर नहीं चलता, मेरा घर चलता है प्लास्टिक स्क्रैप का कारोबार करने से। और आज भारत में 65 से ज़्यादा कंपनीज़ में MS ट्रेडर के टेंडर है और 300 के करीब स्क्रैप कोऑर्डिनेटर हमसे जुड़े हुए हैं। और इनके ऊपर हमारी तवज्जो ज़्यादा होती है, उसके बाद हमारे परिवार पे हमारी तवज्जो होती है, और उसके बाद जो वक्त बचता है ना वो हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपको देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के हमें कॉल कीजिए, हम अवेलेबल होंगे तो आपका फ़ोन ज़रूर उठाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको विस्तार में अच्छी से जानकारी मिले तो खान साहब को कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, जो तारीख और समय आपको देते हैं वो तारीख और समय को महाराष्ट्र के पूना डिस्ट्रिक्ट के बारामती शहर में हमसे मुलाकात कीजिए। हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपको निःशुल्क जानकारी देंगे, फिर चाहे आप 1 घंटा ले, 2 घंटा ले या 3 घंटा ले, वो स्पेसिफिक टाइम हम आपके लिए निकालेंगे। तो उस वक्त पे हम आप पे तवज्जो देंगे, तो इस बात का आप ख्याल रखिए। अब मेरे भाइयों, मैं साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक बंदा जो विकलांग था, दिव्यांग था, वो हमारे से गाड़ी हमारी लोड देखते हुए हमारे पास आया और कहा कि ये जंबो बैग का स्क्रैप हमें ख़रीदना है। तो मैंने उससे पैसे नहीं लिए, बल्कि उस कबाड़ वाले, भंगार वाले से उसको पैसे दिलवाए जिसका माल मैं ख़रीद रहा था। इससे उस बंदे का भी फ़ायदा हो गया जो माल ख़रीदने आ रहा है, और उस स्क्रैप डीलर का, उस कबाड़ वाले का भी फ़ायदा हो गया, ताकि उसे इस बात का इल्म हो कि अमूमन तौर पे महीने में
10 से 150 गोनियाँ FIBC बैग आप अगर मार्केट में 50 रुपये की कीमत से भी बेचते हैं तो भी आपका एडिशनल इनकम निकल जाएगा, क्योंकि मुझे तो स्क्रैप वाले बैग चाहिए और स्क्रैप वाले बैग्स ही मैं खरीदता हूँ। तो आइए वो काका का कैसा क्या अनुभव था और किस तरह भावता हुआ वो देख लीजिए। असंच पाहिजे ना तुम्हाला? ठीक आहे, ही एक झाला. हा मामा इकडे या, बघून घ्या एकदा. काय म्हणताय? या बघा, द्या त्या मामांना दे पटकन. चल अहो सौदा त्यो हा बघा, आहे ना व्यवस्थित? आहे का? अहो शेतकरी नेतात ना, धान भरायला नेतात, ते खाद भरायला नेतात. नाही तुम्ही सुरू करा. एक बाजू बसली पाहिजे खाली बस. तो क्या करने का मामा? ये है ना, ये मैं ऐसा कट करता है मैं. हाँ कट कर दो ना बस सीधा. हाय ना मामा व्यवस्थित? किती झाले बघा? 3. अजून एक पाहिजे का? ह्या घ्या. बोला 4 यांचे पैसे. अरे बोल बोल. 1 मिनिट. अरे बोलो जल्दी. क्या भैया दोन टन तरी एक्स्ट्रा बस. 60 म्हणताय मामा. बोला बोला बोला, चला किती? 40 बोलो. 40 हो 40 बोलताय. 40 बोला. 40 खरीद भी नाही आहे. बरं 50 घ्या चला. 200 घ्या चला. हा बरोबर 200 घ्या चला. 200. एक घ्या 200. चला काढा 200 काढा. एक घ्या. एक द्या मला सुट्टे घ्या. सुट्टे शेट कडे शेट. सुट्टे नाही का? मी 4 पिशा नेला इथून. सुट्टे ना. आले का व्यवस्थित? हा नाही त्याला लावा बिंदास. बांधून घ्या त्याला. दोरी आहे का? ठीक आहे. कशाला एवढं हेलपटा करायचं? घ्या दोरी पटकन. हा आणि अनिकेत बाबांना त्या गाडीवर ठेवून दे. नाही माझी गाडी मी हो मला मान्य आहे बाबा, आपण बळीराजा आहोत, पण आमचे वडील पण बळीराजाच आहेत ना. जा अनिकेत मदत कर त्यांची. आम्ही पण आपला आभार व्यक्त करतो बाबा. आपल्यामुळं मला भरपूर काही माहिती भेटली, शिकायला भेटलं. हाय एक नंबर बाबा, एक नंबर. अल्लाह के फैज़ो करम से हमारे FIBC स्क्रैप की गाड़ी लोड हो गई और आपने देखा किस तरह एक दिव्यांग, एक विकलांग शेतकरी, जिन्हें बड़ी राजा भी कहा जाता है, किसान भी कहा जाता है, उन्हें जंबो बैग चाहिए थे अपने खाद को भरने के लिए। तो MS ट्रेडर ने इस बात की पूरी कोशिश की कि ये जो स्क्रैप बैग्स थे, जो कि लगभग सारे के सारे स्क्रैप बैग्स थे, पर इनमें जो सबसे अच्छे क्वालिटी वाले 3 से 4 बैग निकले, वो निकाल के हमने काका को दिया ताकि काका अपने खेत का ख्याल रख सके। तो इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए जितने भी भंगार वाले, कबाड़ वाले, स्क्रैप वाले और जंबो बैग के काम करने वाले व्यापारी देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भले आपके पास FIBC के स्क्रैप का कंसाइनमेंट आए, उनमें भी जो कम से कम फटा हो और लगभग अच्छे कंडीशन वाले बैग्स हैं, उनको साइड में निकाल के रखें और उन्हें पर पीस बेचें। मार्केट में आपका 10 से 150 बैग भी अगर बिक जाता है तो आपको 2 पैसे की अच्छी आमदनी हो सकती है। बाकी सारे बैग गलाने के आप बेच भी सकते हैं। आप गाड़ी लोड करते वक्त हमेशा इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए कि हाइट ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट जाएगी उतना ज़्यादा माल जाएगा। और गाड़ी वाला अगर आपको कहे कि मोनिश भाई हाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, ऐसे वक्त में बॉर्डर पे पावती फट सकती है, तो ड्राइवर को साफ तौर पे कीजिएगा कि टेंशन ना ले, गाड़ी को लेवल पे लाने की जिम्मेदारी मेरी। और देखिए किस तरह रस्सी खींच के लेवल पे लाया गया है। आगे का हिस्सा लेवल पे लाया गया है, पीछे का हिस्सा ऊँचा है। तो ये टेक्निक होती है, ये टेक्निक आपको हमेशा करनी चाहिए और ये टेक्निक करने के कारण जो है आपके ड्राइवर को रास्ते में हाइट की पेनल्टी नहीं लगेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर हमारी मेहनत और वीडियो पसंद आई है
तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें भी लगता है हमारी मेहनत सफल हो रही है। और कमेंट बॉक्स हम आपके लिए खुला रखते हैं, और हम अल्लाह की रज़ा के लिए एक एक कमेंट, हर एक कमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे आप गाली दें या तारीफ़ करें, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, लिखिएगा ज़रूर। और बगैर किसी देर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि खान साहब का कहना है जब जुड़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। तो बगैर किसी देर के चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दोस्तों, पहले मैं आपको वो देता हूँ जो आपको चाहिए, फिर आपसे वो मांगता हूँ जो हम दोनों को चाहिए। तो बगैर किसी देर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने लाइव और अमेजिंग प्लास्टिक स्क्रैप और हमारे रिलेटेड अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और खान साहब के इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया है, जाके पहली फुर्सत में वहाँ पे जाके हमें फॉलो कीजिए लाइव अपडेट के लिए। और अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप के लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं, खरीदी बिक्री बेचने के, तो आप पहली फुर्सत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स दिए हैं, उसमें से किसी 2 ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और लाइव अपडेट पाते रहिएगा। अभी मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।